हाय। तो आज मैं तुम्हें एक करियर गाइडेंस दूंगी, ठीक है। मैं भी कुछ टाइम पहले इसी में बहुत स्टक थी। कहने का मतलब, आज से कुछ साल पहले तक मुश्किल से मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में 1 साल हुआ है, 1 डेढ़ साल हो गया है। तो उससे पहले से मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचती थी। और उसके बाद मैंने जब इसमें एंटर किया, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, तो मेरा जो माइंडसेट था वो शिफ्ट हो गया। पहले मुझे लगता था कि जो कंटेंट क्रिएटर है उनकी लाइफ क्या सेट है, बट उसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए। वो रोज़ वीडियो बनाते हैं, बट समटाइम्स आई फील लाइक कि आई एम वेरी मोटिवेटेड, समटाइम आई फील लाइक कि आई एम जस्ट नथिंग। सो इफ़ आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ, सो आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बस वही काम कर रहे हैं जो उनको सक्सेस दिला रही है, उनको आलसी नहीं आती, उनको लेजीनेस फील नहीं होता, उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन जो मतलब हम जैसे नॉर्मल हैं, उनको क्यों आलसी आती है? आती सबको है। मतलब ये जो लेजीनेस है, जो मतलब काम करने का मन नहीं करता, ये सबके अंदर होता है। बट उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे अपने माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है, वो उनको अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि जिस जगह पर वो हैं उस जगह पर उनने जाने के लिए कंसिस्टेंसी से काम किया है। उनको पता है अपने माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि जैसे मैं कुछ टाइम पहले तक ऐसा सोचती थी कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है। मतलब हॉबीज़ और करियर में मैं फ़र्क ही नहीं कर पा रही थी। मतलब ऐसा था ना कि कोई बोलता है कि यही तुम्हारी उम्र है जहाँ से तुम अपने करियर का बेस बनाते हो, और कोई कहता है कि यही उम्र है तुम स्किल सीखो। अभी इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब कहीं से मतलब ऐसा हो कि एक स्टेबल जॉब आए, कोई स्टेबल ऐसा चीज़ आए जिससे मुझे इनकम जनरेट हो पाए। अभी मैं जिस एज में हूँ, मुझे अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। मतलब अपने घर वालों पे रिलाई नहीं रहना है। सो इसी मोमेंट पे आई वाज लाइक कि क्या करूँ मैं। मीन्स मुझे बहुत कुछ सीखने भी है, अपनी स्किल्स बढ़ानी है, अपने करियर को भी सेट करना है। एंड आई एम जस्ट मतलब राइट नाउ आई एम जस्ट अ नो बडी एंड आई वॉन्ट टू बी समथिंग। मुझे पता है कि आई हैव नो इमेज वेरी वेल, नो फेम, नो रिस्पेक्ट। कोई भी नहीं करेगा अगर मैं कुछ सालों में ऐसी रही तो। आई फील लाइक कि मुझे सब कुछ सीखना है। ये सब के अंदर आता है कि एक हॉबी हो तो उस पर स्टिक रहें। अब अगर हम बोर हो गए तो बोर तब होगे जब तुम्हारा मन ही नहीं करेगा वो करने का। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। सम टाइम बिफोर आई हैव टू फ्रेंड्स विथ मी। जस्ट एग्जाम्पल, दो दोस्त मेरे साथ थे, और वो उनमें से एक एक को घर जाना था। मानो हम घूमने जा रहे हैं, एक को घर जाना था जल्दी। उसके पास पर्पस था कि उसको घर क्यों जाना है। एक को था कि घूम लेंगे, कोई बात नहीं, घर तो जाना ही है ना। जल्दी किसको थी? उसको थी। मतलब उसे पता था उसे क्यों जाना है। फर्स्ट यू वॉन्ट टू बी क्लियर इन योर माइंड कि क्यों करना है। मैं कुछ टाइम पहले, मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखनी थी ना। मतलब मान मैं एक है, मुझे लैंग्वेज सीखने का बड़ा शौक है। मतलब ऐसी फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे स्पेनिश, जापानीज़, चाइनीज़, जो भी है, सीखने का बड़ा शौक है। मैं उसे सीखती थी, मुझे पता है क्यों सीखना है। मुझे पहले नहीं पता था क्यों सीखना है। मुझे बस ऐसे, मैं ग्रामर भी सीख रही थी, मुझे बस ऐसा सीखना था कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। I want to connect with people with that language. So I don't want to learn grammar. I just want to talk with them. मुझे पहले उसका बेसिक्स याद करना पड़ेगा कि इस शब्द को क्या बोलते हैं। आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू टॉक विद देम। या फिर मुझे ऐसी मतलब कोई बात कर रहा है तो उस कन्वर्सेशन वाली वीडियो को देखना है। मैंने इंग्लिश प्रैक्टिस की भी बहुत सारी वीडियोस देखी जब मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। तो तब मैंने ऐसा सीखा कि सामने वाले से बात करके और उसके बोलने के तरीके से, और ऐसी वीडियोस, गाने, मूवीज़ देख के हम सीख सकते हैं। एंड डेफिनेटली इट वर्क्स। कसम से मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखा अपने आप में। एकदम से नहीं दिखता है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, वो टाइम था जब मुझे कुछ नहीं आता था। ये टाइम है मुझे बहुत कुछ आता है, और आगे कुछ और टाइम होगा जिसमें मुझे और बहुत कुछ आएगा। सो फर्स्ट वी वॉन्ट टू बी क्लियर इन योर माइंड कि मुझे करना क्यों है ये मैंने बहुत वीडियो देखी कि ऐसे बोल, अपने आप को पूछो कि क्यों करना है। भाई सच में पूछो, पूछो अपने आप को कि तुम्हें कोई भी काम क्यों करना है। अगर मुझे सोचो मैं इसे करियर बना दूँ तो, अगर मुझे
दूध चाहिए, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के गाय थोड़ी पालने लग जाऊंगी? मैं खरीद लूँगी किसी से? कितना टाइम जाएगा मुझे उसमें? अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे दूध पीना है, तो मैं उस बिजनेस से पैसे लेके खरीद सकती हूँ दूध। मैं पूरा बिजनेस बेच के गाय थोड़ी खरीद लूँगी दूध के लिए। मतलब अगर हमें कुछ सीखना है तो उन चीज़ों के पीछे अपना करियर मत लगाओ। बस लेट्स सपोज इफ़ आई बिकेम अ इन्फ्लुएंसर, बहुत बड़े लेवल का बड़ी यूट्यूबर बन गई मैं, इफ़ बाई चांस, सो अगर मुझे लैंग्वेज सीखनी है तो मैं यूट्यूब छोड़ के लैंग्वेज पे थोड़ी लग जाऊँगी। मैं उसको टाइम दे रही हूँ अलग से, मैं उसी से सीख लूँगी। मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँगी जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम अ फेमस यूट्यूबर। उससे मेरे को फ़ायदा है। अब मैं अगर मैं स्विच करना चाहती हूँ तो अलग बात है, बट लैंग्वेज सीखो, बट दैट्स नॉट योर पर्पज़। मुझे 5 लैंग्वेजेस आती हैं, जेनुइनली 5 आती हैं। लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज हैं, कुछ ऐसी बोलियाँ हैं, मतलब बोलते हैं लोग। सो इसका मतलब ये थोड़ी मैं सब कुछ छोड़ दूँगी और बन जाऊँगी किसी की ट्रांसलेटर। नो, दैट्स नॉट माई, मतलब एम्बिशन ही इतने छोटे नहीं है। मतलब फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू एंड आफ्टर दैट आस्क योर सेल्फ वाई यू वांट टू डू दैट, एंड आफ्टर दैट तुम्हें उस पर ऐसे रहना है कि मतलब अपने आप को एक छोटा गोल मत दो। अगर मुझे लैंग्वेज सीखनी है, जैसे मुझे बैडमिंटन सीखना है, मुझे वो यूट्यूब्स पे वीडियोस बनानी है, एंड मतलब मुझे कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, सो फर्स्ट आई आस्क माई सेल्फ कि मुझे क्यों करना है ये, दैट मेक्स मी हैप्पी, और आफ्टर दैट सम टाइम लेटर ये मुझे वापस उससे मुझे कुछ प्रॉफिट भी होगा। अगर मैं अपने 40s में चल रही हूँ, मुझे एक ही काम आता है जो कि कंप्यूटर पे खट 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 करना है, सो दैट्स नॉट फेयर इनफ। मुझे और भी स्किल सीखनी पड़ेगी जो मेरे 40s में काम आए। वो नहीं तो वो कर सकता हूँ मैं, पर राइट नाउ स्किल से ज़्यादा अपने बेस को मजबूत बनाओ। स्किल भी सीखो। आई एम नॉट सेइंग टू यू कि मतलब इंग्लिश को, वाह इंग्लिश को मैं ये नहीं कह रही कि तुम स्किल्स मत सीखो, सिर्फ अपने बेस पर ध्यान दो। बेस बनाओ हर चीज़ का। ऐसा नहीं है कि थोड़ा ही आता है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा आता है। एक चीज़ ऐसी जो कि तुम करना ही करना है। तुमने क्यों पूछा अपने आप से, और उस क्यों का जवाब तुम्हें मिला कि ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? तो तुम उस चीज़ पर काम करो, एंड आफ्टर दैट छोटी छोटी स्किल्स बनाओ जो कि तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आए। एक बंदा जो एक ही काम करता है वो बोर हो जाएगा। अगर मुझे मान के चलो, मुझे बैडमिंटन आता है, मुझे लैंग्वेजेस आती हैं बहुत सारी, और मुझे यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाती हूँ मैं, एंड आई हैव अ गुड जॉब एंड बहुत कुछ है। सो अगर मैं जॉब करते करते मैं बोर हो गई, कभी मान के चलो बोर हो गई मैं, तो मैं कहीं बाहर चिल आउट करूँगी, किसी से बात करूँगी, और उसे मेरी लैंग्वेज नहीं आती, मैं उससे बात कर रही हूँ उसकी लैंग्वेज में, और हम दोनों की वाइब मैच हो गई, थोड़ा मेरा मूड रिफ़्रेश हो जाएगा। और थोड़ा आगे गई, मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ किसी के साथ, एंड मुझे कैलिस्थेनी के बारे में भी बहुत कुछ पता है, मैं थोड़ा मूव्स कर रही हूँ। मतलब ऐसा है कि अपने आप को बोर नहीं होने देना है, क्योंकि दुखी होने के बहुत से रीज़न है, हैप्पी होने के नहीं। वो हमें बनाने पड़ते हैं। तो करियर गाइडेंस में मैं तुम्हें इतना ही बोलूँगी, फर्स्ट एक कॉपी लो। इतना तो कर ही सकते हो तुम अपने करियर को बनाने के लिए। एक कॉपी नहीं तो अपने फ़ोन का नोटपैड खोलो, उसमें लिखो कि तुम्हें क्या क्या करना है। आई मीन व्हाट योर हॉबीज़, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, किस में तुम्हें इंटरेस्ट आता है, और क्या तुम्हारे घर वाले तुमसे करने को कह रहे हैं, क्या लोग तुझे सजेशन देते हैं, क्या, सब कुछ लिख दे। जितनी चीज़ों की तुझे नॉलेज है कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें नहीं पता। क्योंकि मैं, अगर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया तू बैडमिंटन अच्छा खेलती है, तो मैं बैडमिंटन के बारे में लिखूंगी उसमें। कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है, लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। या फिर ये थोड़ी कि मुझे स्केटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है और मैं स्केटिंग भी लिख दे रही हूँ। इंटरेस्ट है तो लिखो। अगर तुम इसके लिए एफर्ट्स कर सकते हो, तुम अपने लिए स्केट बोर्ड्स खरीद सकते हो, शूज़ खरीद सकते हो उस टाइप के, और तुम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, तब लो, तब लिखो। और अगर इंटरेस्ट है तो लिखो। बड़ी बात यह है, लिखो उसको, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या आता है। उनमें से ढूंढो एक चीज़ जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट भी आता है, और तुम उस पर अपने करियर को डिसाइड भी कर सकते हो, जो तुम इन फ्यूचर अगर करोगे तो तुम्हें वो उतना ही बेनिफिट दे जितना तुम उनके पीछे एफर्ट्स लगा रहे हो। बिकॉज कोई भी बंदा ना बचपन से ही वो नहीं होता, गरीब नहीं होता। जो बड़े होते हैं
वो जो मिडिल क्लास रह जाते हैं, सबके पास ऑप्शन होता है कि आज वो कुछ ऐसी स्किल सीख ले कि कल को वह कुछ बड़ा करे। सबके पास होता है टाइम, क्यों नहीं होता है? ऑलवेज आई एम ट्राइंग टू करेक्ट दिस राइट नाउ। मतलब मैं बहुत टाइम से सब कुछ करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट कुछ ना कुछ है कि छूट जा रहा है। एंड मैं ऐसे हूँ कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इन सब चीज़ों में और मैं सब में घुस रही हूँ। मुझे सब कुछ करना है क्या एक साथ में, स्किल डेवलप जो करनी है। बट मैंने अपने आप से नहीं पूछा कि व्हाट आई वांट टू डू इन माय करियर, नॉट एज अ स्किल। स्किल्स पे मैं ध्यान दे रही हूँ, और जितना मैं खाली टाइम में मूवीज़ देख रही हूँ जितना मैं कोई स्किल ही सीख लूँ। मैं बोल रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम मैनेजमेंट की कमी है। टाइम तो है, टाइम सबके पास होता है, सबके पास 24 घंटे। एक बंदा सब कुछ कर रहा है, एक बंदा कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं तो नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ तो करते ही है। आजकल पता है ऐसा हो रहा है कि हमारी जनरेशन ऐसी हो गई है ना कि ज़रा सा कुछ भी होता है हम सोचते हैं कि सो जाता हूँ, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों का ठीक हो जाता है, मेरा तो फिर वही वापस बवंडर शुरू हो जाता है कि कुछ नहीं कर रही हूँ। हमारे घर वालों को लगता है वी आर नॉट सीरियस अबाउट आवर करियर, हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि उनका मानना ये है कि जब अपने पे आएगी ना तब पता चलेगा तुम्हें, अभी तो हम दे रहे हैं तुम्हें कमा के। ऐसा बोला नहीं, मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, बट मीन तो यही बनता है। आखिर एक टाइम आएगा जब हम खुद करेंगे, तो अपने करियर को आज ही से सीरियस लेना शुरू करो। जितना जल्दी तुम करोगे, एक करियर सेट होने में, एक बंदा सेट होने में उम्र नहीं देखते हैं भाई। एक 16 साल का लड़का भी उससे ज़्यादा कमा सकता है जो 30 साल में कमा रहा है। मतलब उम्र से कुछ मायने नहीं रखता, जितना मिल रहा है जहाँ मिल रहा है सब सीख डालो, सब सीख दो सब। तुम्हें अगर कुकिंग की कोई ख़ास ज़रूरत पड़ी नहीं, पर तुम्हें सीखनी, अगर बाई चांस तुम्हें कुकिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है और को तुम्हें सीखने का मौका मिल रहा है कहीं, तो सीखो। एक कुछ भी बनाना सीखो, चाहे मैगी ही सीख लो, कितने टाइप से बनती है, कैसी होती है, कुछ भी सीखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस लाइफ। हम सीखते सीखते कभी नहीं थक सकते। सो वी वॉन्ट टू लर्न एवरी मोमेंट एवरी डे, और ऐसे सीखो कि वो तुम्हें याद हो। ऐसे नहीं कि देख के और चल दो, तुम उस पर इम्प्लीमेंट भी करो। देखो सीखता हर कोई है, देखता हर कोई है, बट इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं। सो जस्ट राइट इट एंड सर्च वाई यू वॉन्ट टू डू दैट एंड इम्प्रूव योर स्किल्स। जितनी हो सके उतनी इम्प्रूव करो। और ऐसा नहीं है कि आज ये कल वो परसों वो, नहीं। एक करनी है तो उसको बराबर टाइम दो, जब तक वो सीखोगे नहीं दूसरी पे स्विच नहीं करनी है। हालांकि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास टाइम कम हम बोलते हैं, टाइम डेफिनेटली कम है, बट मैनेज करना सीखो उसको। एक एक घंटा दे दो भले, कोई बात नहीं, ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं हम। या फिर 6 महीने एक चीज़ पे लगा दो। मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने दे दो कोई बड़े काम को। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर तुम फिटनेस पे काम कर रहे हो तो 6 महीने उस पर लगा दो, 6 महीने बाद छोड़ देना, फिर अगला स्विच कर लेना। नहीं, उसके साथ तुम अपनी दूसरी हैबिट्स भी ऐड करते रहो। अगर तुम फिटनेस पे काम कर रहे हो, तुमने उसको बढ़िया 3 महीने दिए, 3 महीने के बाद तुम उसमें एक नई चीज़ ऐड कर लो। माना कि कुछ कोई प्रिपरेशन कर लो किसी एग्ज़ाम की, किसी चीज़ की, किसी जॉब की, इंटरव्यू की। उसी के साथ फिटनेस को तुम क्या 24 घंटे फिटनेस थोड़ी करोगे, तो उसमें 2 घंटे फिटनेस के लिए निकालो। 2 घंटे में से बाकी टाइम तुम अपनी उसको धीरे धीरे ऐड करते जाओ। और अगर तुम लॉन्ग टर्म तक एक ही चीज़ करते हो तो तुम्हारा माइंड बोर नहीं होता है हर चीज़ से। अगर तुम अपने आप को एक रील से फीड करा रहे हो तो योर माइंड इज़ नॉट फोकस्ड। So just ask yourself why you want to do that, and after that, just do it. And I hope you found this helpful. So just connect with me and let's grow together and just write and improve. Okay?